नमस्कार दोस्तों। देखिए अब आगे मैं आपको यहाँ पे आपको पता है डेली 30 प्रश्न दिन में एक वीडियो आता है। रीट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए 30 प्रश्न करते हैं अपन दिन में। ज़रूरी है आप सभी को आना ये सभी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों को। आपको केवल ये देखना है कि आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं इन 30 प्रश्नों में से। कुछ ही मिनट में हम इन 30 प्रश्नों को कर लेंगे। लगभग 15 मिनट के अंदर-अंदर मैं कोशिश करूँगा और इनके अंदर समझाने की भी जो भी काम की बातें हैं वो। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन-कौन होते हैं? हालाँकि मैंने ये प्रश्न आपको पहले भी करवाया है। इसके अंदर संसद के दोनों सदन जो होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा करवाया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के बाद में भारत के उपराष्ट्रपति भारत के अंदर दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद माना गया है भारत के संविधान में। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य भी होते हैं। ये मैंने आपको कल ही बताया था इसी क्लास के अंदर। उपराष्ट्रपति ये तय करता है कि वो कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है राज्यसभा के अंदर, मतलब जो भी पेश होते हैं उनके अंदर। और यहीं पे बात आती है राष्ट्रपति के चुनाव की। तो देखो इसके अंदर तो ऐसा नहीं है कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों लेते हैं इसमें तो। लेकिन राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं ना, उनके अंदर सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के सभी सदस्य सभी नहीं, वो मतलब ओनली निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है? उपराष्ट्रपति के में सभी, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित सरकारी दस्तावेजों में से कौन-सा भारत के संबंध में है? सफेद पेपर, हरा पेपर, पीली बुक और नीली बुक। तो क्या उत्तर होगा भाई इसमें? इसमें सफेद पेपर आंसर होगा, पहला ऑप्शन। व्हाइट पेपर भागीदारी लोकतंत्र का एक उपकरण माना जाता है, जो काफ़ी अटल नीतिगत प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं करता है ये। खैर आगे देखते हैं, इसमें आप सफेद पेपर ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रश्न संख्या नंबर 3 में आपको बताना है। तो दोस्तों 3 नंबर के प्रश्न में हमारा आंसर होगा सरोजिनी नायडू। तीसरा ऑप्शन सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। स्वतंत्रता के बाद में ये उत्तर प्रदेश की, यूपी की गवर्नर नियुक्त किया गया था इनको। अगला देखिए, इंग्लैंड एक गणतंत्र देश क्यों नहीं है? बताइए, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि इसका अलिखित संविधान है, क्योंकि देश का प्रमुख निर्वाचित नहीं है, क्योंकि संसद की सर्वोच्चता है, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्योंकि देश का प्रमुख निर्वाचित नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। इंग्लैंड में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है ना? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं ना, उनको संसद के लिए बहुमत से चुना जाता है और राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ का ही जो वंश है वही चलता जा रहा है। इसीलिए ये एक संवैधानिक राजतंत्र है। गणतंत्र की हम बात करें, गणतंत्र क्या होता है? हाँ, तो भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक एग्जाम्पल आप मान सकते हो, जिनके अंदर लोगों के प्रतिनिधियों को संसद के लिए बहुमत से चुना जाता है और राज्य के जो प्रमुख होते हैं ना, उनको अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। मतलब राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति कर देता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसलिए भारत एक गणराज्य है। चलो आगे देखते हैं। 5 नंबर का प्रश्न देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? अब दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन करेगा उपराज्यपाल की नियुक्ति? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, तो उपराज्यपाल जो होता है वो एक संवैधानिक प्रमुख होता है वहाँ का। ये जो पोस्ट है उपराज्यपाल की, वो सितंबर 1966 के अंदर स्थापित की गई थी। दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 के तहत। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश, ये उच्च न्यायालय के अधीन होता है दोस्तों।
हाई कोर्ट के। आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय न्याय जो है ना, इसका क्या मतलब है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, या फिर सभी को धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा अपना जाति, नस्ल और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब ये है, एक समाज के भीतर धन, अवसर और जो विशेषाधिकार हैं, उनके वितरण के संदर्भ में न्याय की बात करी गई है, वो न्याय है। शास्त्रीय रूप से न्याय से ये सुनिश्चित किया जाना कि लोगों ने अपनी सामाजिक भूमिकाओं को पूरा किया है या नहीं किया, समाज ने उनको माना है या नहीं माना, उनको क्या हासिल हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण या दोनों? दोस्तों जो पंचायती राज प्रणाली है ना, ये आपकी विकेंद्रीकरण के ऊपर आधारित है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। हाँ, पंचायती राज दक्षिणी एशियाई राजनीतिक प्रणाली मानी जाती है, जो मूल रूप से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के अंदर, राष्ट्रों के अंदर विद्यमान है आज की कंडीशन में, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं यहाँ पे। राज का यहाँ पे जो मतलब है ना, पंचायती राज के अंदर राज का जो मतलब है, राज का अर्थ होता है नियम, और पंचायत का मतलब क्या है? पंच, पंच नियम जो परंपरागत होते हैं। नेक्स्ट, संघीय सरकार किस रूप की होती है? संघीय सरकार की अगर हम बात करें तो ये केंद्र और राज्य के बीच करार की बात करती है। तीसरा ऑप्शन, एक केंद्र सरकार, एक राष्ट्र राज्य की सरकार होती है, और एक एकात्मक राज्य की विशेषता भी मानी जाती है इसको। पूरे देश को एकात्मक रखने वाली सरकार, पूरे देश के ऊपर राज करने वाली सरकार, एकात्मक रूप में ही देखते हैं अपन उसको। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर का, भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 भारत को इनमें से किसके रूप में वर्णित करता है? बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? राज्यों का संघ। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। पहली अनुसूची भी यही बात करती है, भाग ए, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 इनसे संबंधित। प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का वर्णन किया गया है। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, इनमें से जब 1694 में फरघना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। कौन था वो? क्या नाम था? बाबर। बाबर भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर मुगल राजवंश का संस्थापक माना जाता है, पहला सम्राट था। बाबर फरगाना के शासक उमर शेख मिर्जा का सबसे बड़ा बेटा था, और महान तैमूर का ये महान पोता भी कहलाता है। निम्न में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? बताइए। क्या उत्तर होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था? शाहजहां को। देखो हुआ क्या था, शाहजहां को उसके सबसे छोटे बेटे औरंगजेब ने आजीवन कारावास में रखा था, क्योंकि रीजन ये था कि औरंगजेब सिंहासन के लिए मोहग्रस्त हो गया था, और सिंहासन पाने के लिए उसने अपने जितने भाई थे ना, सबको मार दिया था। आगे चलते हैं। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 1003 तक शासन किया था? यहाँ पे आंसर आएगा कश्मीर, बी ऑप्शन।
17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ठीक है, तो 17 नंबर के प्रश्न में क्या हो जाएगा? भगत सिंह, पहला ऑप्शन। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ऐसा किया था। फिर साइमन कमीशन के विरोध के दौरान औपनिवेशिक पुलिस बल के द्वारा लाठीचार्ज के कारण ये फिर हुए थे। इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के बाद वर्तमान उत्तर प्रदेश का शासक कौन बना था? हेमू को बनाया गया था दोस्तों। बी ऑप्शन होगा। हेमू उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल जैसे जो पश्चिमी भाग थे ना, इनका वास्तविक शासक था। पानीपत के युद्ध में हेमू की मृत्यु हो गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था बताओ? दोस्तों अखिल भारतीय जो किसान सभा है, इसका गठन किया गया था 1936 के अंदर। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए। मुगल सम्राट के रूप में अकबर के उत्तराधिकारी उसके बेटे और पोते कौन थे जिनकी मां राजपूत थी? देखो, मुगल बादशाहों के रूप में अकबर के जो उत्तराधिकारी थे उनके बेटे जहांगीर और पोते शाहजहां, इनकी राजमाताएं राजपूत थी। ठीक है ना, इनकी जो माताएं थी वो राजपूत थी। दोनों की ही आपको पता है। तो ये राजपूतों के समर्थन के कारण ही पॉसिबल हो पाया था कि अकबर भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रख पाया था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा अपना? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए। यदि हम उस स्थान को देखना चाहते हैं जहां दुनिया में सर्वाधिक वर्षा होती है तो हमें किस दिशा में देखना चाहिए? बताओ। क्योंकि अपन राजस्थान में है, हाँ, तो उत्तर पूर्व में देखना चाहिए ना, मेघालय के अंदर। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है माओसिन राम में होती है, मेघालय में। ये पूर्वोत्तर दिशा में है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो ऐसा घटक नहीं है जिसके ऊपर किसी देश की मानव संसाधन दक्षता निर्भर करती है। जनगणना, तकनीकी कौशल का अधिकार, साक्षरता और स्वास्थ्य। देखो, इसका उत्तर होगा जनगणना, पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस जगह एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं इनकी औद्योगिक इकाई है? तो यहाँ पे उत्तर होगा ऋषिकेश, नंबर वन ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी की किस परत में घनत्व सबसे अधिक है? अंतर्भाग, केंद्रीय भाग जिसको बोलते हैं, ऊपरी आवरण, निचला आवरण और परपटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा पहला ऑप्शन। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न। स्वेज नहर के खुलने के कारण भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी कम हो गई? बताओ। दोस्तों ये दूरी 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। 1869 के अंदर स्वेज नहर के खुलने के बाद में भारत और यूरोप के बीच में 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। इसकी स्थापना मिस्र के द्वारा करी गई थी 1950 में। स्वेज नहर कंपनी को बदलने के लिए की गई थी ये, और काफ़ी अच्छा काम हुआ ये, हालांकि ये कह सकते हैं अपन। तो इस क्लास में हम 23 करेंगे दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनको आप याद कर लेना। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न